के लिए भी टाइम मिला है। ये 84 जोनियों में सबसे अव्वल जीवन जो मनुष्य जीवन मिला है, इसको देवी देवता भी तरसते। वो कहते हैं हमारे पास ये मनुष्य जीवन होता, हम यहाँ मृतलोक में संतों की तलाश करके नाम लेकर नाम का अभ्यास कर लेते, अपने घर जाने का बंदोबस्त कर लेते, उनका भी छुटकारा नहीं है। इसलिए संत कहते हैं, वो क्या कहते हैं, बार बार यही समझाते हैं। वो समझाने का उनका क्या तरीका है, वो यही उन्होंने समझाया है, हर एक युग में समझाया, कम हर एक युग में समझाया है। क्या समझाया है कि भाई सेवा सिमरन दर्शन सत्संग से ये कर्मों का ऋण हल्का होता है। ये कर्मों का ऋण है, हमारे प्राचीन हो चुका है। इसी की वजह से हम काल की जेल में फंसे पड़े हैं। संत कहते हैं ये मनुष्य जीवन छुटकारे के वास्ते मिला है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, जिसके पास ये मनुष्य जीवन है उसको मालिक से मिलने का एक मौका मिल गया है। जिसने इस मौके का फायदा उठा लिया वो भाग्यशाली है, किस्मत वाला है। बाकी सब आगे बनकर ये 84 में धोखे खाते रहेंगे। छुटकारे के लिए तो टाइम है मनुष्य जीवन, और इसमें भी हमें संत मिले। जब तक संत नहीं मिलते तब तक हमारा छुटकारा हो नहीं सकता। संत भी मिल गए, अभ्यास नहीं किया, नाम मिल गया, अभ्यास नहीं किया, यानी साथ संग की सोबत न की, फिर भी हमें कोई लाभ नहीं मिलता है। लाभ तो बढ़ गया कि हमें नाम मिल गया, लेकिन आपको अपने छुटकारे के वास्ते अपने जो सेवा सिमरन दर्शन सत्संग करना है वो आपको किस हिसाब से करना है। ये जो संत बताते हैं उस रास्ते पे चलकर अपने घर चलने की तैयारी करनी है। इसलिए संतों ने कहा है जब आत्मा दुखी हो जाती है, जब आत्मा को बोध हो जाता है, सारी दुनिया को तो पता नहीं है, सारी दुनिया को पता नहीं है कि हम कहाँ फंसे पड़े हैं। किसी को पता नहीं है कि कौन हमारे पीछे लगा पड़ा है। कोई किसको पता है बताओ। अगर सबको पता पड़ जाए कि दुश्मन हमारे पीछे हैं तो लोग छूटने का बंदोबस्त कर लेंगे, उनसे यानी छुटकारा पाने का बंदोबस्त कर लेंगे, शांति की तलाश करेंगे। सारे बेहोश पड़े हैं, ऐसे बेहोश पड़े हैं कि सबकी मत मार रखी है काल ने। जब आत्मा को होश आता है तो आत्मा कहती है ऐ प्रीतम मेरा हाल तो बेहाल है। वो क्या कहती है कि मेरी जाति से मरे हैं भरतार, सुहागिन हो गई वाई दिन से। क्योंकि संत कहते हैं कि यह बाहर जो शादी होती है, लड़का लड़की की शादी होती है, ये किसकी शादी है? शरीर की शादी है। इस शरीर की शादी के बाहर के सुख बहुत है, सामाजिक सुख बहुत है, लेकिन आत्मा का जो सुख है उसके लिए भी सुख कौन से है? सेवा है। भाई संत मिले तो सेवा करनी है, दर्शन करने हैं, सत्संग करने हैं, अभ्यास करना है। ये सेवा परमार्थी है। ये परमार्थी सेवा ना करके हम काल के ही जाल में फंसते चले जा रहे हैं, ऋणी बनते चले जा रहे हैं। कैसे अपने छुटकारा करें, कैसे अपने घर जाने की तैयारी करें? तो आत्मा अपने सारे हाल का वर्णन करती है कि मैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे मेरा परिवार बाहर मिला है। भाई बाहर के परिवार हावी हो चुका है, बाहर के परिवार ने इस आत्मा को कैद कर लिया है। अंदर का जो परिवार है वो इन दुश्मनों ने अपने कब्जे में कर लिया है। वो अंदर का हमारा जो साथी परिवार है वो कौन है? वो शील क्षमा संतोष प्रेमी दीनता गरीबी, इनको भी दुश्मनों ने अपने कब्जे में कर लिया है। दुश्मन कौन से हैं? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये दुश्मन है। इन दुश्मनों ने इन हमारे जो अपने साथी थे उनको भी अपने कब्जे में कर लिया। इसलिए हम किसी पर क्षमा नहीं करते, किसी को संतोष है, किसी को वो सब्र नहीं, किसी को क्षमा नहीं, किसी को शीलता नहीं। ये दुश्मन इन्होंने अपने कब्जे में कर, सारे रात और दिन 24 घंटे हम इनके काम करते हैं। इसलिए आत्मा कहते हैं कि जिस दिन से मेरा जो परिवार, जो मेरे सदस्य हैं बाहरी, जिन्होंने मुझको इस संसार में फंसाया है, वो क्या क्या करते हैं और कैसे कैसे उनको जाने के बाद, मरने के बाद कैसे कैसे मेरे को शांति मिली है। कि जिस दिन मन, ये कौन है? मन इस आत्मा का इस सामाजिक तौर पर इस मृत लोक में इसने फंसाया है। ये वारी आत्मा है और इसने अपने कब्जे में कर लिया है मन ने। मन काल का एजेंट है। काल ने इसको लगाया है किस लिए? कि ये आत्मा को गुमराह करने के लिए, ताकि आत्मा को अपने घर की याद ना आए। इसलिए यानी काल ने जो अपना ये जाल बिछाया है वो कैसे बिछाया? इसलिए आत्मा कहते हैं कि जाति से बने हैं भरतार। भरतार कौन है? ये बाहरी भरतार मन है, जो मन रसों का रसिया है। इसने इस आत्मा की मिट्टी की है। ये चार और विषय विकारों में फंसाया है, मालिक से दूर किया है। मालिक से दूर करने वाला है तो मन है। जिस दिन से ये मर गया उस दिन से मेरा सुख है।
जब तक ये है तो मैंने बड़े दुख उठाए हैं। ये कभी नहीं कहता कोई सेवा करे, सिमरन करे, दर्शन करे, सत्संग करे। ये कभी नहीं कहता, ये मन है, मन नेगेटिव पावर है। लेकिन जो अपना जब या अपनी बन जाएगी, ताकत बन जाएगी, तब ये कहेगा मैं सेवा सिमरन करूं। नहीं तो ये गुमराह करता है आत्मा को। हाँ जी, सुहागन हो गई मन से दूर करने के लिए क्या किया है इसने? काम, क्रोध, लोभ, मोह क्या लगा दिए? 5-25 प्रवृत्तियां लगा दी, इंद्रियां लगा दी, तमाम तरह के चारों ओर से इस आत्मा को यानी फंसा रखा है। कैसे अपने घर जाए, कैसे सारे अंदर से ही ख्याल आते हैं कि चलो छोड़ो आगे कर लेंगे। ये रुकावटें पल है कि जब से या तो कितने यानी परिवार के सदस्य होते तो बहुत मन यानी भूलता है, बड़ा खुश रहता है कि इतना बड़ा परिवार है। लेकिन इधर आत्मा क्या कहती है कि आत्मा के साथ जो गुमराह करने वाले दुश्मन थे वो जिस दिन से मरे हैं, कितने बेटा हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह क्या है, सास ससुर है, कितने माँ बाप हैं, ये बाहर ही है। जब तक ये मरेंगे नहीं, जब तक इस आत्मा को अपने घर जाने का कोई भी होश नहीं आएगा। महात्मा को होश तभी आएगा जब ये आत्मा अपने घर चलेगी, जब तक ये परिवार इसका खत्म नहीं होता। ये काल का लगाया हुआ परिवार है जिसने इस आत्मा को चारों ओर से घेर रखा है। जब भी हम परमात्मा के बारे में सोचते हैं तो संत कहते होते हैं इसकी काम की, बाल बच्चे, मोह की, जमीरा, लोग की, दुश्मनी की, क्रोध की, मान बड़े अहंकार की, अपना काम कुछ भी नहीं किया। अपना काम करने का टाइम आया तो ये दुश्मन आकर खड़े हो जाते कि हमारा काम करना है पहले। ये जब तक मरेंगे नहीं तब कुछ नहीं बनता। तभी संपूर्ति ना। हाँ जी, सुहागन हो गई ये निकलने नहीं देते इसको। ये आत्मा को निकलने नहीं देते, घर की याद नहीं आने देते। वो कहता है बच्चे पालने हैं। ये जब तक नहीं मरेंगे ये ससुराल कैसे जाएगी, कैसे सुखी यानी महसूस कर सकती है आत्मा? कदम कदम पे बैरी लगा रखे हैं आत्मा के रास्ते में। हम तो कहते हैं कि हम तो किसी का बुरा चाहते नहीं है। बुरा नहीं चाहते तो ईर्ष्या क्यों होती है? हम दूसरों से बड़ा होना क्यों चाहते हैं? ये सब के अंदर ईर्ष्या भरी नहीं है। ये दुश्मन ने लगा रखे हैं ताकि ये भजन ना कर सके, टेंशन पैदा कर रखे हैं, छोटे बड़े के जाल डाल रखे हैं। कैसे हम अपने घर को याद करें, कैसे अपने मालिक के देश जाएं? चारों ओर से हम यानी बीमारियों में फंसे पड़े हैं, रोगों में फंसे पड़े हैं, चोरों में फंसे पड़े हैं। हाँ जी, चल से जब ये हमें सच्ची शांति मिलेगी, जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इंद्रिय ये सारा प्रभाव खत्म होगा।
जिस आत्मा का ये परिवार खत्म हो गया तो वो पैर पसार के सोएगी आराम से, कोई खटखट रहेगी नहीं, उसको सारी खटखट मिट जाएगी। इसलिए संत आते हैं वो अभ्यास कराने के लिए आते हैं। वो क्या कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं, ये समझाने के लिए आते हैं कि ये दुश्मन मरे तब ये आत्मा अपने खुल जाए। ये बैरी हमें अभ्यास नहीं करने देते। काल हर समय हमारी ओर निगरानी किए हुए है। वो चाहता है कि जरा भी ये पर्वत का कार्य न कर सके। जब भी हमारे अंदर कोई हिलोर उठती है, हमारे लिए घर की याद आती है, अभ्यास करने के लिए सोच होती है, तो दुश्मन अपने अपने काम के लिए हमें लगा लेते हैं कि ये काम करना है, ये काम करना है, स्वार्थ के कामों में लगा दिया। हमें इतने रस आता है, ये मन रसों का रसिया है, इसने कभी भी मालिक से मिलने का कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा। गुरु कहते कोई सुनता करो विचार, ब्रह्मानंद गुरु कहते कोई सुनता करो विचार। सारा कुटुंब बार करके बेसो कहते कोई मार के तब सुख से सोई है ना आत्मा। जब आत्मा के ये सारे झंझट खत्म हो गए, ये काल के जितने भी रुकावटें थी ये सारी खत्म हो गई, तो सुख से आराम से अपने घर चली आत्मा। जब ये आत्मा अपने घर जाएगी तो संत कहते हैं, बाबा मस्ताना जी ने अपने वचन में लिखा है कि जब आत्मा अपने घर जाएगी तो देवी देवता पूर्व बरसाने के लिए रास्ते में कतार लगा के खड़े होंगे। ये उस आत्मा के लिए है जिस आत्मा का ये सारा प्रभाव खत्म हो गया। काल क्रोध लोभ मोह अहंकार इंद्रियां ये सारा झंझट खत्म हो गया, तब उसको सुख मिलाई। इसलिए संत कहते हैं, हम तो ये कहते हैं किसी से पूछे कि भी कैसे हमें बड़ी मौज आ रही है, मौज नहीं, ये तो 4 दिन का सुख है, ये सुख आपसे छीन लिया जाएगा या आप छोड़ देंगे। क्या सुख है भाई, ये काया के सुख है, कोठी बंगले बना लिए, हम आराम से घर में रह सकते हैं, ठीक है, काया स्वस्थ है, जब तक काया स्वस्थ है बाहर के सुख भूख सकते हैं, गाड़ियां चला सकते हैं, बैंक बैलेंस निकाल के ला सकते हैं, और भी काम कर सकते हैं सामाजिक तौर के। लेकिन सच्चा सुख तो वो है जिसको ख्याल मालिक से जोड़ने का लग जाए, जिसको अपने घर जाने की चिंता लग जाए, जिसको परमार्थ करने की चिंता हो जाए, उसको सच्चा सुख मिलने का आसार लगे। बाकी सारी दुनिया फंसी पड़ी। हाँ जी, धन सतगुरु तेरा गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पार, बलहारी गुरु आत्मिक गोविंद जियो बता। देखो ये कीमती बात है, कक्षा करते हैं, क्या कहते हैं, उन्होंने साथ लिखा है, हम इस ईश्वर शरीर में आए हैं, अब मालिक को जानेंगे कैसे, मालिक का कौन सा रूप है ये कोई पता नहीं पड़ता। भाई कहीं कहीं और किसी जुड़ी में आ जाए तो कैसे हम उसको पहचानेंगे, कैसे उसकी भाषा को पहचानेंगे। वो स्थूल शरीर में बैठकर वो मालिक अपने संतों को भेजता है, संत आकर हम सबके बीच में होते हैं और हमें याद दिलाते हैं उस घर के जिस घर से हम आए हैं। उसके लिए क्या करना है कि मौके की जो स्थूल शरीर में संत होते हैं उनकी तलाश करके नाम लेकर नाम का अभ्यास करना, ये काम करना था। तभी उन्होंने लिखा है कि जब तक गुरु नहीं मिलेंगे तब तक उस मालिक के देश का भेद नहीं मिलता। जब भेद मिल जाएगा, नाम मिल जाएगा, नाम जपने के लिए मालिक के घर से हमें बस मौका है मनुष्य को। जब ये हमें मौका है तो हमने अभ्यास कर लिया, तो किसके लिए नमन करना है पहले, जो स्थूल शरीर में संत मिले। तो कभी शाम कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। क्या कहते हैं वो कि पहले मैं स्थूल शरीर में जो संत मिले उनके लिए नमन करता हूं मैं, क्योंकि उन्होंने गोविंद से मिलने का मुझे एक रास्ता बता दिया, भेद बता दिया, मरम बता दिया, नहीं तो मैं यहाँ यानी पाखंड में ठोकरे खाता। हाँ जी, दुनिया भी हो जाती है, दुनिया सारी सो जाती है, उस वक्त शराबी मस्ताना मस्तों को मिलाई जाती है। इससे से में मिलती है साकी तेरे मैं खाने से,
आते हैं दीवाने पीने को भर भर के पिलाई जाती है, पिलाई जाती है, सीने में छुपाई जाती है, तो हिंदी में सागर से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। इसी जग के जीने से मरना ही गवारा करता हूँ। सुना है हजरत की तस्वीर नजर आएगी। हाँ जी, नंद गुरु तेरा आसारी बरसन लाजो नूर शब्द जड़ लाजो रे, बरसन लाजो नूर शब्द जड़ जब संत मिल गए तो ये समझ लो संत भी बहुत है, काल सरकार के भी संत बहुत है। उस केंद्र सरकार से जहाँ सत्पुरुष अपने एक संतों को इस मुल्क में भेजता है, तो यहाँ की जो काल सरकार है वो 1 लाख संत पैदा कर देती है। किस किस को पूरा संत माने? संत कहते हैं आप अपने अंदर बेनती करो। वो अपनी साथी साहब यानी फरमाया करते थे कि तुम्हें किसी के पीछे नहीं लगना, आपको तसल्ली अंदर से मिलनी है और अंदर से ही तसल्ली की तलाश करो। क्या कहते हैं? वो अंदर बेनती करो कि ऐ मालिक तुम्हारे अंदर बैठा है, क्योंकि वो हाजर नाजर जिंदा रहना है, वो अंदर बैठा है, उससे बेनती करो, बेनती सुनेगा। क्या कहना है उससे कि ऐ मालिक तो हमें ये बता दे कि कहां से हमें संत मिले, कौन संत हैं, किससे हम नाम लें या कैसे तसल्ली मिले। ये अंदर बेनती करके सो आप इस टाइम के अनुसार आपको तसल्ली मिलेगी। इसलिए संत कहते हैं जब संत मिल गए तो आपका फर्ज बनता है कि नाम का जपना, अभ्यास करना, सेवा सिमरन दर्शन सत्संग ये काम करते रहना। फिर इसके द्वारा जब अंदर से ये तसल्लियां मिलेंगी। अभी तो आपको एक नाम मिला है, कौन सा नाम मिला है? जिसको यानी वर्णात्मक नाम कहते हैं, जो जुबान से रटा जाता है, जुबान उसको वर्णन करती है, हम उसको यानी अभ्यास में वर्णन करते हैं जुबान से। एक नाम अंदर होता है जो इसकी जरिए अंदर से ऑटोमेटिकली ही वो अंदर से पैदा हो जाता है, जिसको धनात्मक नाम कहते हैं, जो अपने आप चलता है। जब वो अंदर आ जाएगा तब ये अमृत ऊपर से वर्षा शुरू हो जाएगा। ये बरसन लागो नूर है शब्द झड़ लागोरी, कि जब अंदर जिनके अंदर मतलब ये चीज आ जाती है वो फिर तो मस्त में झूमते रहते हैं, तो खटपट सारी मिट जाती है, चिंता नहीं है निंदा चुगली बैर क्या करना है, किससे करना है, सारे अपने कर्मों की सजा भोगते हैं, अपने कर्मों की खटपट करते हैं सब। आप माने से अंदर से ले जाओ, कोई किसी ना बैरी नजर आता है ना अपना नजर आता है, सारे सब अपने हैं सारे पराए हैं। इसलिए संत कहते हैं जब ये नूर बरसेगा अंदर खुशी अपार होगी, तब ये आत्मा मस्त होकर उस शब्द की ओर को चलने की सीखेगी। ऊपर से शब्द आएगा, उस शब्द में अटैच हो जाएगी, फिर ऊपर खिंचाव हो जाएगा, फिर इसकी सुनत सुबाती रह जाएगी, मस्ती आ जाएगी। ये काम करना है, ये काम तभी होगा जब आपका सच्चा नाम होगा, सच्चा अभ्यास होगा, मेहनत होगी, बातों से कुछ नहीं बनता। कितने ही नाम लेके 50-50 साल हो जाते हैं, कुछ बनता ही नहीं है। बनेगा कैसे? अंदर गए ही नहीं, हम मार्ग पर भरोसा किया ही नहीं, आस्था रखी नहीं। हाँ जी,
इस शरीर के लिए संतों ने, जो रूहानी देसी संत आए हैं, उन्होंने 2 हिस्सों में बांटा है। ये 12 मंजिला मकान है। ये 12 मंजिला मकान है। एक मंजिल है यहाँ तीसरी तीसरी आंख या जिसको शिव नेत्र कहते हैं, तीसरा तिल कहते हैं। यहाँ से लेके गोदा चक्र तक का ये सारी दुनिया सफर करती है। ये सारी दुनिया का सफर है जो गोदा चक्र से त्रिपुटी तक आता है। इससे ऊपर जो रास्ता है वो सच्चे संतों का, जो रूहानी के चौथे लोग से आते हैं, वो नीचे के जो चक्र हैं इनसे संबंध खत्म करा देते हैं। वो सीधा ध्यान टिकाते हैं तीसरे त्रिपुटी में, जहां 10वां दरवाजा है, यानी आंखों के पीछे कहा है ना कि आंखों के पीछे जहां, यानी जब भी आपको दर्शन होंगे इस त्रिपुटी यानी सहस्त्रम कमर से ऊपर चलते हैं, हम जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तो ये चीजें आपको महसूस नहीं हो सकती। महसूस ही को होते हैं जो अभ्यास करते हैं, जिनका अभ्यास बनता है। इसलिए संत कहते हैं कि वहां एक राजा है, उसके दर्शन यहाँ होते हैं। फिर आगे के लिए ये रूह पर चलने शुरू हो जाती है, आगे बढ़ने शुरू हो जाती है। इसलिए संत कहते हैं ये काम हम कितना ही बता दें आपको और आप सुन लें, लेकिन लाभ नहीं मिलेगा। प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा आपको। जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा तब तक इन बातों के बारे में कुछ पता नहीं पड़ता। जिसको पता पड़ेगा वो चुप हो गया, कुछ भी नहीं मिलता हो। इसलिए संत कहते हैं अंदर आनंद ही आनंद, बस पर आनंद। हाँ जी। अपने पिया के घर में सोई, अपने पिया के घर में सोई, तन के घर में रहा नहीं कोई, तन के घर में रहा नहीं कोई, तन के घर में रहा नहीं कोई। जब रूह यहाँ तक चढ़ेगी, जब रूह चढ़ती है तो ऊपर यहाँ आकर उसको बस आराम के लिए जगह मिल जाती है। फिर यहाँ आकर इसके भ्रम खत्म होते हैं कि भाई मैं कौन हूँ, क्या है। जब रूह ऊपर के लिए चढ़ती है, भाई यहाँ 10वां दरवाजा जब खुलता है, 9 दरवाजे तो खुले हैं पहले से हमारे, जिसमें गंदगी है। इस बॉडी के अंदर से, यानी आपको बताया कि भाई ये 12 मंजिला मकान है। ये इसके 9 दरवाजे खुले हुए हैं बॉडी के, इस महल के। ये दरवाजे खुले हुए हैं कौन से? 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, 2 टट्टी, पेशाब, एक मुंह। ये 9 दरवाजे जो गंदे हैं, इनमें हम सब विचरण करते रहते हैं। जो अभ्यास करने से 10वां दरवाजा खुलेगा, नैनों के पीछे ये दरवाजा यहाँ खुलता है। तीसरे दिन में यहाँ ये परम ज्योति भी है, जब प्रकाश होगा। जब प्रकाश होगा तो आगे जाने का आपको रास्ता मिल जाएगा। सारे खजाने आपको अंदर से दिखाई देंगे। जो खजाने आज से हमसे दूर है, क्यों? अंधेरा है। हम आंखें बंद करते तो अंधेरा है, अगर हम आंखें खोलते तब भी अंधेरा है, कुछ बाहर नजर नहीं आता नहीं है। इसलिए संत कहते हैं ये अंधेरा मिटेगा कैसे? ये अंधेरा तब मिटेगा जब हमारा अभ्यास होगा और सूरत में आकर तीसरे दिल तक आएगी। जब तीसरे दिल पाएगी तो ये जो ज्योति है, जिस पर भ्रम के पर्दे पड़े हैं, ये भ्रम सारा हट जाएगा और ज्योति का जो प्रकाश है वो अंदर दिखाई देगा। जब अंदर ज्योति का प्रकाश होगा फिर क्या होगा? फिर अंदर रखे हुए जो सामान है, सारी रिद्धि सिद्धि सारी चीज भरे पड़े हैं, ये सारा कुछ दिखाई देगा। कहते हैं अब तू अंधा तुम अंधियारा, या गढ़ भीतर गंगा जमुना यही में गढ़ गंधारा, या गढ़ भीतर सोना चांदी यही में पर खनारा, या गढ़ भीतर आए लेते हैं राम फिर सरकारा। कह कभी सुनो भी साधु यही में गुरु हमारा। गुरु भी काया के अंदर है लेकिन दिखाई तो नहीं देता, क्योंकि हम अंधेरे में है। अंधेरे में है, अंधेरे में आए अंधेरे में ही चले जाएंगे, कुछ भी पता नहीं पड़ा। हाँ जी। अपने पिया के घर में सोई, अपने पिया के घर में सोई, तन के घर में रहा नहीं कोई, तन के घर में रहा नहीं कोई, तेरे मिट गए कर्म कलेश, कर्म में भागवती, जितने संत आए हैं उनके जो दिया हुआ नाम है, जब अभ्यास होता है अंदर चढ़ाई होती है, तभी ही कर्म कलेश कटेगी। नहीं ये कर्मों का
जो लेख है, जो गायन, ये हमें हर एक जूनी में ही तंग करता है। आप ये कहते हैं कि एक्सीडेंट क्या मतलब बाहर कीड़े मकोड़े के नहीं होते क्या? उनके भी एक्सीडेंट होते हैं, उनके भी माँ बाप हैं। ये कर्मों का लेख है, ये संसार कर्मों की एक खेती है। हम सब यहाँ अपने अपनी फसल काटने के लिए आए हैं। कोई अच्छी फसल काट रहा है, कोई बड़ा अच्छा मुनाफा कमा रहा है, कोई यानी फसल लगा दी फिर भी घाटे का सौदा कर रहा है। बोलो, ये कर्मों का ही तो लेखा है। कर्मगत कार्य न करी, ऋषि मुनि वशिष्ठ यानी सोच के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपद पड़ी। ये कर्मों का लेखा है। ये बाहर की किसी के पूजा पाठ कर्म धर्म से नहीं करता, ये कर्म करते हैं अभ्यास करने से। जब तक अभ्यास नहीं होगा तो ये कर्म की जो कर्ज है ये खत्म नहीं होता। इसलिए संत कहते हैं, तो विचार करते हैं तो देखो, आपको ये मनुष्य जीवन मिला है, इसलिए मिला है कि आप ये कर्म का कर्ज खत्म कर सको। अगर ये आपके हाथ से ये लापरवाही आपने की और लापरवाही में आपके हाथ से ये मौका छूट गया, तो याद रखो फिर आगे ऐसा कोई चांस नहीं होगा जिसमें बैठकर तुम यानी अपने कर्मों का ऋण चुका सकोगे। और दुनिया मिलेगी आपको, उनमें माँ बाप बहन भाई सब में मिलेंगे, लेकिन भजन करने का टाइम नहीं मिलेगा किसी में। अपने छुटकारे का बंदोबस्त करने का टाइम नहीं मिलेगा। ये टाइम है तो ये मनुष्य जीवन है, इसमें बैठकर तुमने ये कार्य नहीं अदा किया तो बाहर की दुनिया में भी अदा नहीं कर सकते। फिर आगे गधा घोड़े कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे पशु पक्षी बनकर भी अदा नहीं कर सकते। हाँ जी, कोई ज्ञान की चर्चा करने के लिए आता, वो कहते हैं कि हम तो कुछ जानते हैं, दो बातें जानते हैं कि ये मनुष्य में मिला है, बड़ी कीमती है। इसमें जो तुझे श्वासें मिली है ये बड़ी कीमती है, इनको तू बचा ले, बस अभ्यास कर। दो बातें बस, बाकी दुनिया के झंझट है, ये गाना बजाना ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। इसमें क्या है, इस शरीर को थकाना है, मन को लगाना है गाने बजाने से। जब ये मन लगेगा तो इसको अभ्यास में मन लगता है। ये थोड़ी मेहनत पहले ही कराई जाएगी। जब वो रस अंदर से आएगा तो इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अंदर से वो रस आएगा फिर कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तो आपको अंदर से ही सारे रास रंग आनंद वाणियां सारा कुछ अंदर से आवाज आएंगे। ज्योति भी अंदर है, सब कुछ अंदर है, लेकिन मिलेगा तब है घट में सुजत नहीं। लानत ऐसी जिंद तुलसी ऐसे सार को भरे मोतिया में कि मोतिया बिल की पर्दे चढ़ी आंखों पर, हम कैसे इसको देखेंगे। इसलिए संत कहते बड़भागी हो गई ये यानी 84 साल दुनिया में आपको मनुष्य जीवन मिला है। इस मनुष्य जीवन में बैठकर आपने दोनों काम करने हैं, घर गृहस्थी के कामकाज भी करने हैं, माली को याद भी करना है। ना आपने जाति छोड़नी, ना धर्म छोड़ने, ना परिवार छोड़ने, कुछ नहीं छोड़ना है। छोड़ने क्या है, बेकार छोड़ने, अंडे मांस मछली नहीं खाने, विषय विकार नहीं भोगने, बुरे कर्म नहीं करने। बाबा मेहसा जी कहते थे सीधे रहोगे सीधे जाओगे। ये काम तो संत कराते हैं, हम तो अनजान हैं, हमें पता ही नहीं कुछ, हम बिल्कुल अनजान हैं, हम यहाँ गफलत में सोए पड़े हैं। इस गफलत से निकालने के लिए संत आते हैं, वो कहते हैं कि अपने घर चलो। ये तुम्हारे घर नहीं, तुम्हारा घर शत्रु शिक्षण नामी है, जिस देश से तुम आए हो। तुम्हें यहाँ काल ने फंसाया, तुम्हें पता नहीं है ये पराया देश है, यहाँ कोई भी सुखी नहीं है। तन धन सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहते हैं, सबका किया विवेक हो। ये सारा विवेक करके देख लिया संतों ने, यहाँ से सूर्य निकलता है, यहाँ से छिपता है, कि कोई भी जीव सुखी नहीं है। फिर एक सहज भाई संत उन्होंने लिखा है कि ना सुख विद्या के पड़ी, ना सुख वाद विवाद, साध सुखी सहज कही लगी सुन समाज। जिसका ख्याल जुड़ गया अंदर, जिसके ऊपर जाने का रास्ता मिल गया, वो सुखी है, बाकी सब हम दुखी है। हाँ जी, हो गया। वैसे तो प्रकृति के हिसाब से ये काम होना भी जरूरी है, लेकिन फिर भी आपने बड़ी हिम्मत और यानी हौसला किया है, जो आप सबने दर्शन दिए हैं। हाँ जी।
कृष्ण प्रियलाल चौपाई। जीव मुक्ति कैसे कर पावे। देखो आत्मा कहती थी ना कि मेरे जाति से मरे हैं भरतार। एक तो बाहर भरतार मिलते हैं तो भाई आत्मा तो सुखी नहीं होती, शरीर तो सुख होता है, लेकिन आत्मा का भरतार कौन है? वो परमपिता परमेश्वर है। जब तक उसको होश नहीं मिलता तब तक वो सच्चा सुहागन नहीं बन सकती। ये बाहर का सुहागन क्या है? ये बाहर का शरीर है। हाँ जी, अपने घरे को कह विधि जावे। ये अपने घर को कैसे जाएगी आत्मा? हम कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हम सेवा करें, सिमरन करें, दर्शन करें, सत्संग करें, हम चाहते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन काल पीछे पड़ा है वो नहीं करने देता। कभी घर में टेंशन कर देता है, कभी समाज में टेंशन कर देता है, कभी मोहल्ले में टेंशन कर देता है। तो हम कहते थे क्या करें, आज इसकी नहीं हमारा वजन नहीं निकलता। कदम कदम पर उसकी निगाह हमारे ऊपर है। हाँ जी, माया मोह जगत अंधियारा। माया मोह का अंधकार छाया हुआ है। यहाँ अपना घर जाने का रास्ता दिखाई नहीं देता। संत जब तो आकर कहते हैं चलो भी अपने घर चलो, ये तुम्हारा घर नहीं, यहाँ तो अपने घर चलने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। हम प्रदेश में पड़े हैं, जैसे कोई पाकिस्तान की जेल में पड़ा हो, हिंदुस्तान का उसको सुख मिलेंगे, उसका एक एक सेकंड कैसे कटता होगा। इसलिए संत कहते हैं हम यहाँ पराए देश में, पराए जेल में पड़े हैं, हमें सुख चाहिए तो सुख वो तो अंदर है, वो सुख अंदर है, वो मालिक के देश में है, जिसके बारे में गवाहियां देते हैं संत। संत कहते हैं, रविदास जी ने भी एक शब्द में लिखा है, उन्होंने कहा है उस देश के बारे में कि बेगमपुरा शहर को नाम, कि वो बेगमपुरा है, न खाने पीने की कोई चिंता नहीं है, वहाँ आनंद ही आनंद है। ऐसे देश को छोड़कर मैं तुम्हें समझाने के लिए आया हूँ, चलो अपने देश से हो गई। हाँ जी, और अज्ञान कामे की दारा। ज्ञान न सते संग माने। निराहा कौन विधि जाने। गुरु के बिना कुछ भी नहीं है। बाहर के देखो आप, कोई इलम नहीं, कोई डॉक्टर सीखेगा तो डॉक्टर के पास बैठ सकते हैं, और कोई मिस्त्री लाइन में जाएगा तो मिस्त्री के पास बैठना पड़ेगा। और भी जो इलम अगर आप लेना चाहते हैं तो उनकी उस्तादों की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपने इस ज्ञान को लेना है, आपने ये जो अंदर का रूहानी ज्ञान है इसको पाना है, तो इसके लिए भी आपको उस्तादों की आवश्यकता पड़ती है। उसका संत होते